अथ कार्तिक महात्म कथा 15वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि वीरभद्र को पृथ्वी में गिरे हुए देखकर महादेव जी के गण रण छोड़कर हाहाकार करते हुए भय से भागकर शंकर जी के पास गए। महादेव जी कोलाहल सुनकर अपने गणों को भागते हुए देख बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम के लिए आए। शंकर जी को आता हुआ देखकर सिंह की भांति गर्जन करते हुए रुद्रगण लौटे और बाणों की वर्षा से दैत्यों का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देखकर पाप भागते हैं, वैसे ही भयंकर शिव जी की भीषण मूर्ति को देखकर सब दैत्यगण भागने लगे। दैत्यों को युद्ध से भागते हुए देखकर हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलंधर महादेव जी पर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ स्वमुख काल नेमी बलाहक खड्गरोमा प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिव जी के पास युद्ध के लिए दौड़ आए। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देखकर शिव जी ने उस बाण समूह को काटकर अपने बाण समूह से आकाश को ढक दिया। शिव जी ने दैत्यों को अपने बाण रूपी वायु से पूर्णित करते हुए प्रचंड बाणों से पृथ्वी पर गिरा दिया। महादेव जी ने क्रोधित फरसे द्वारा खड्गरोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बलाहक के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बैल के सिंहों से तो किसी दैत्य को बाणों से संहार किया। शेष दैत्यगण सिंह के व्यथित हाथी के सदृश क्षण भर भी युद्ध क्षेत्र में ठहरने में असमर्थ रहे। तब अति क्रोधित होकर के जलंधर युद्ध के लिए शंकर जी के समीप गया। वज्र के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जलंधर ने कहा कि हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्बलों के मारने से क्या लाभ है? जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उसे मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। ऐसा कहकर जलंधर ने 10 बाणों से महादेव को मारा। महादेव ने भी उन बाणों को हंसते हुए अपने तीखे अमोद बाणों से बीच में ही काट दिया और तीव्र 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष को भी काट दिया। धनुष और रथ कट जाने पर जलंधर गदा लेकर तीव्रता से दौड़ा। रुद्र जी ने बाणों से उसकी गदा को भी 3 टुकड़े कर दिए। तब भी वह मुष्टिका द्वारा महादेव जी को मारने के लिए तैयार होकर के समीप आया। तब तक रुद्र जी ने उसे 1 बाणों के समूह द्वारा 1 कोस की दूरी पर फेंक दिया। शंकर जी को अपने से अधिक बलशाली जानकर रुद्र को सम्मोहन करने के लिए उसने गंधर्वी माया रची। माया रचते ही वहाँ पर गंधर्व और अप्सरागण गाने बजाने और नाचने लगे। कुछ लोग ताल, बंसी, मृदंग आदि बाजे बजाने लगे। इस आश्चर्य को देखकर महादेव जी ताल स्वर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों से शस्त्रों को गिरने का विज्ञान उन्हें नहीं हुआ। महादेव जी को एकाग्र चित्त देकर जलंधर काम प्रणीत होकर शीघ्र ही पार्वती के निकट आया। युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ और निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटा को धारण कर महाबैल पर सवार होकर जलंधर पार्वती के समीप गया। महादेव जी को आते देख सखियों के बीच ने उठकर पार्वती महादेव जी के सम्मुख आई। पार्वती के सौंदर्य को देखते ही उसका वीर्य स्खलित हो गया और उस दैत्य के सभी अंग जकड़ गए। उसको जलंधर समझकर भय से विह्वल जगत माता पार्वती वहीं शीघ्रतापूर्वक अंतर्ध्यान होकर के उत्तर मानसरोवर पर चली गई। पार्वती को वहाँ से बिजली के समान अंतर्ध्यान हुई देखकर वेगपूर्वक वह दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्ध भूमि में आया। पार्वती जी ने भी डर से मन में विष्णु भगवान का स्मरण किया और स्वयं स्मरण करते ही पास में बैठे हुए विष्णु भगवान को देखा। पार्वती ने कहा कि हे विष्णु, पापी जलंधर ने जो अद्भुत कार्य किया है, क्या उसकी वह चेष्टा आपसे छिपी है? विष्णु भगवान ने कहा कि उसी ने जब यह मार्ग दिखलाया है तो उसी मार्ग से हम लोग भी चलें। इसके अतिरिक्त पतिव्रत धर्म से सुरक्षित वह दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता। नारद ने कहा कि ऐसा कहकर विष्णु भगवान जलंधर के नगर में पहुँचे और इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रण में खड़े हुए। माया के नाश हो जाने पर शंकर जी की चेतना में आए और फिर रुद्र चकित मन से क्रोधित होकर के जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आए। जलंधर भी शिव जी को युद्ध में आया देख करके बाणों की वर्षा करने लगा। इस प्रकार कार्तिक महात्म के 15वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।